450 से 600 घंटे लगते थे एक प्रॉपर गन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और ये गन सिंगल हैंडेडली बन। नमस्कार सभी को, भाई करम सिंह इंसान्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए नई वीडियो लेके आए हैं और हम इसमें आपको एक 12 बोर की शॉटगन दिखाएंगे। बहुत ही अच्छी कंपनी की शॉटगन है एंड आई थिंक काफ़ी लोगों ने इसका नाम सुना होगा, क्योंकि शॉटगन की फैमिली में जो है काफ़ी अच्छा इनका नाम है काफ़ी सालों से। तो जिस गन की हम आज बात करने लगे हैं उसका नाम है वेस्ले रिचर्ड्स। जो इसके फाउंडर थे उनका नाम था विलियम वेस्ले रिचर्ड्स, और इन्होंने जो अपनी गन मैन्युफैक्चरिंग है वो शुरू की थी 1812 में। जी एग्जैक्टली 1812, आपने सही सुना, आज से 214 साल पहले। तो 19वीं सदी की बंदूक है ये, और इसमें इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि बिफोर एंटरिंग इन दी गन मैन्युफैक्चरिंग, ये इससे पहले बहुत ही फाइन ज्वेलरी और कटलरी बनाते थे। एंड इनका जो भी काम होता था इट वाज ऑल हैंडमेड वर्क। मतलब जो भी इनका काम होता था सब हाथ से ही किया जाता था। ऑफ कोर्स उस टाइम इतनी मशीनरी नहीं होती थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, बट स्टिल दे हैड दैट कैपेसिटी कि वो इतना बारीक और इतना फाइन काम कर सकें। दे हैव बीन मैन्युफैक्चरिंग गन्स फॉर द रॉयल फैमिलीज। जी हाँ, जो ब्रिटिश एम्पायर की जो रॉयल फैमिलीज होती थी उनके लिए इन्होंने बहुत सारी बहुत टाइम से जो है गन्स बनाई हैं। इनिशियली ये राइफल्स बनाते थे एंड मजल लोडिंग गन्स बनाते थे, जिसको हम टोपीदार भी बोलते हैं। एंड लेटर ऑन दे स्टेप्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्मूथ शॉटगन्स, जो ब्रीच लोडिंग होती है। इनका हमेशा से मोटो रहा है कि हम वो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो वो बंदूकें बनाते हैं जो बंदूक सबसे बढ़िया हो सकती है। दैट मीन्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गन्स एज गुड एज अ गन कैन बी। और ये आज भी इस मोटो को फॉलो करते हैं। एंड ये जो गन्स मैन्युफैक्चर करते थे इनिशियली ब्रिटिशर्स के लिए ही करते थे, एंड इट इज ऑफ कोर्स अ ब्रिटिश कंपनी मेकिंग दीज गन्स सिंस द नेपोलियन टाइम्स। उस टाइम की जो वॉर्स हो रही थी उस जमाने से ये बंदूकें बना रहे हैं। तो जब वो वॉर्स वगैरह खत्म हुई उसके बाद दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग गन्स फॉर इंडिया एंड अफ्रीका, बिकॉज यहाँ पे जो है हंटिंग कल्चर बहुत होता था। वो इसलिए होता था बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे दे हैड काइंड ऑफ इन्वेडेड इन आवर कंट्रीज एंड दे वर रूलिंग अस ऑल्सो अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स जाते थे वहाँ वहाँ ये अपना वेपन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह लाते थे, सो दैट दे कुड हैव अ लाइफ दैट दे यूज्ड टू लिव इन द ग्रेट ब्रिटेन। तो अब आपका ज़्यादा समय ना लेके आपको गन दिखाते हैं। ये है वेस्ले रिचर्ड्स की शॉटगन। तो ये हैमर्ड गन है। सो दिस इज नॉट अ हैमरलेस अ बॉक्स लॉक गन, नो, नॉट इवन अ साइड लॉक गन। बट ऑफ कोर्स इसको हम साइड लॉक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ये जो इसको हम चांप बोलते हैं, ये चांपे हैं। ऑफ कोर्स दीज आर साइड लॉक्स, सो कैन बी कॉल्ड एज अ साइड लॉक गन। वेरी मिनिमलिस्टिक डिजाइन एंड जो प्रिसीजन इस गन का है इट इज जस्ट रिमार्केबल। आई कैन बी रॉन्ग, देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट जो मुझे लग रहा है कि दिस गन वॉज प्रॉब्ली मैन्युफैक्चर्ड बिफोर द 1900s, बिकॉज 1892 के आसपास इन्होंने जो है हैमरलेस बंदूकें बनानी शुरू कर दी थी। तो बहुत अच्छी गन है, आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। जो इसमें चीज़ मैंने ऑब्जर्व की वो ये है कि इसका जो ये स्टॉक है दिस हैज़ बीन चेंज्ड ऑफ कोर्स। अब देखिए, अगर कोई गन बहुत अच्छी तरह यूज़ हो रही है और अगर कोई गन बहुत अच्छी है एंड गिवन आज से 50-60 साल पहले हंटिंग कल्चर बहुत था इंडिया में, तो अगर कोई गन इतनी यूज़ हुई है तो ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू सी सम वियर एंड टियर, एंड ऑफ कोर्स दिस गन टेल्स दैट। द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ कि आज भी ये गन वर्किंग कंडीशन में है। एक सैड पार्ट ये है कि दिस गन इज नॉट फॉर सेल। ये हमारे एक बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड है एंड वी काइंड ऑफ बोरोड इट फॉर द वीडियो, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम एंड ही इंटेंड्स नॉट टू सेल इट। तो अगर आपके मन में आता है कि ये गन हमें बेच दो या इस गन की कीमत क्या है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। देखिए, ये जो भी गन्स होती हैं ये रखने वाले के लिए अमूल्य होती हैं। कुछ लोग जो हैं वो इसकी कीमत लगाते हैं, somebody quote them in thousands in lakhs, but of course जो जो ओनर है जिसकी ये चीज है हम उस चीज को बीट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कंपेल एनीबॉडी टू सेल देयर वेपन टू अस। तो अब ज्यादा बातें ना करके आई शो यू द गन एंड आई गिव यू अ क्लोज अप। दुख मुझे हाँ है थोड़ा सा स्टॉक का कि स्टॉक चेंज हुआ है, बट स्टिल स्टॉक फिर भी अच्छा बनाया है एंड द हैंड गार्ड इज ओरिजिनल इन एन ओके कंडीशन। आई वोंट से कि हाँ बहुत अच्छा है, बट अगर हम वैसे देखें तो इस गन में कोई प्ले कुछ ऐसा नहीं है। गन की जो वर्किंग है, मैकेनिज्म है, स्टिल वर्क्स परफेक्टली फाइन। इतना क्रिस्प और इतना स्मूथ इसका एक्शन है, लाइक जो आज की जो नई गन्स हैं, जो नए मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी इस चीज़ को जो है आई गेस बीट नहीं कर सकते। एंड ऑफ कोर्स वेस्ले रिचर्ड्स ने अपना बहुत नाम कमाया है शॉटगन फैमिली में। दे हैव बीन अवॉर्डेड
द रॉयल वॉरेंट्स सिंस 1840। तो रॉयल वारंट का मतलब ये नहीं कि उनके नाम का कोई पर्चा हो गया, कोई वारंट निकल गया, नहीं, दैट डजंट मीन दैट। यू कैन कॉल रॉयल वारंट एक सर्टिफिकेट किसी को दिया जाए जो रॉयल फैमिलीज को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो इनके लिए भी ये बहुत गर्व की बात है। एंड ऑफ कोर्स दे स्टिल आर इन द प्रोडक्शन ऑफ गन्स। एंड अब जैसे समय बदल रहा है तो गन्स के अलावा ये लेदर और थोड़े बहुत और बैग्स वगैरह प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इनकी। अब लेट्स नॉट वॉन्डर ऑफ इन टॉकिंग। अब हम आपको गन का एक क्लोजअप व्यू दिखाएंगे। एंड बहुत बहुत ही प्यारी गन है। एंड आई अगेन फील सो प्रिविलेज्ड कि इस गन को रिव्यू करने का, इस गन को पकड़ने का मुझे मौका मिला। यू नो, हैविंग समथिंग टू होल्ड इन योर हैंड्स फ्रॉम द 19th सेंचुरी, बहुत बहुत ही एक ऐसी फीलिंग है जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो चलिए अब चलते हैं गन के क्लोजअप पे। तो हम सबसे पहले लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे गन की। दिस इज एन ओवरव्यू। ऑफ कोर्स द गन हैज़ बीन रीपॉलिश्ड एंड इसमें जो रीब्राउनिंग वगैरह हुई है तो उसकी वजह से इसकी जो एंटिक्विटी है थोड़ी सी कम हो गई है। बट नेवरदलेस लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये साइड लॉक है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ले रिचर्ड्स कंपनी का नाम है। द हैमर, द फिनिशिंग ऑन द हैमर that the manufacturers have tried to give is just remarkable. And if we look at the barrel, थोड़ी बहुत पिटिंग हमें ऑब्जर्व हो सकती है। तो एक चीज़ मैं वैसे नॉलेज के लिए बताऊंगा। आप देख सकते हैं जो ये हैंड गार्ड है और ये स्टॉक है, इसके कलर में डिफरेंस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एक तरीका ये होता है जानने का कि हो सकता है या स्टॉक या फिर हैंड गार्ड, दोनों में से कोई एक चीज़ चेंज हुई है। तो ऑफ कोर्स जो बट बना है, सुंदर बना है, इस पे जो पैटर्न है चेकरिंग का ये भी काफ़ी अच्छा है। बट ऑफ कोर्स उतना अच्छा नहीं है जो एक ओरिजिनल जी चीज़ में होता है। सो फ्रॉम दिस वी कैन फिगर आउट यस द बट हैज़ बीन रिप्लेस्ड। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा इसमें ब्रेकेज भी है। अब देखिए कोई चीज़ चलेगी तो वेयर एंड टियर तो नॉर्मल सी बात है। तो कमिंग बैक टू द गन, थोड़ी सी पिटिंग हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बट ओवरऑल अच्छी कंडीशन है बैरल की। तो जो हमारी बैरल्स हैं थोड़ी पत्ती हो गई हैं बट ऐसा नहीं कि चल के हुई है। जो जो यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स हैं ये ज़्यादातर अपनी गन का वेट कम करने के लिए बैरल्स पतली ही बनाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि गन फट जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। द गन इज़ नॉट गोइंग टू बर्स्ट एट द टाइम ऑफ फायर। बट हाँ, आपकी नेग्लिजेंस या शूटर की नेग्लिजेंस से ज़रूर ख़राब हो सकती है। अब लुकिंग एट द टॉप व्यू ऑफ द गन, तो आप देख सकते हैं जो टॉप लीवर है उस पे भी आपको बहुत अच्छा एक पैटर्न देखने को मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वेस्ले रिचर्ड्स। ये इसकी सेंटर रिब है और आज तक इसकी फर्शी का काम हुआ नहीं है। फोर साइड भी इंटैक्ट है, दैट इज़ गुड। यहाँ पे पेटेंट लिखा हुआ है क्योंकि ये पेटेंट गन है बट रीब्राउनिंग की वजह से काफ़ी ये मिट चुका है। अब देखिए रीब्राउनिंग का फ़र्क यही पड़ता है, जब हम किसी गन को बार बार रिफर्बिश करते हैं तो उसकी जो ये मार्किंग्स हैं दीज टेंड टू गेट लाइट। एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ गुड साइन बिकॉज फिर इसी चीज़ की लिखावट की तो वैल्यू है गन्स की। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी शॉर्ट गन है तो आप अवॉइड करिए उसको रीपॉलिश करवाना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वेस्ले रिचर्ड्स, थोड़ा सा फिटिंग यहाँ पे भी ऑब्जर्व हो रही है बट ऑल इन ऑल गन अच्छी है। सो नाउ इफ वी रिमूव द हैंड गार्ड, इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले हैंड गार्ड को हम देखते हैं। तो देखिए बैरल का डिज़ाइन, बैरल के कटआउट्स तक इस पे बनाए हुए हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, दीज आर अ मार्क ऑफ वर्कमैनशिप कि कितनी बारीकी से किस किस चीज़ को ध्यान रख के गन को मैन्युफैक्चर किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रूफ मार्क्स हैं।
और ये वाली रिब, even this is in good condition. And if we talk about the trigger, आप देखिए ट्रिगर भी कितना फाइन है, एवरीथिंग इज जस्ट सो परफेक्ट। ये छोटी छोटी डिटेल्स। अब हम इसको पूरा डिसमेंटल करेंगे और आपको बाकी चीज़ें दिखाएंगे। हमारा चेम्बर एंड दिस इज द एक्सट्रैक्टर। यस, एक्सट्रैक्टर, नॉट द इजेक्टर। इजेक्टर अलग होता है, उसका मैकेनिज्म इससे थोड़ा सा अलग होता है। एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ a center lock, not exactly not exactly a cross pin, but yes, a center lock to hold the barrel from falling off when it fires. अब अगर हम इसकी बॉडी ऑब्जर्व करें तो ये देखिए, यहाँ पे भी हमें वेस्ले रिचेस देखने को मिलेगा। एंड ये इसकी फायरिंग पिन्स हैं, लेफ्ट एंड राइट। और आप देख सकते हैं ये हैमर्स भी बिल्कुल इसके साथ फ्लश, बिल्कुल एमएम के हिसाब से इसकी जो सेटिंग है वो है की गई है। एंड ऑफ कोर्स जो फायरिंग पिन्स है दे आर हेल्ड इन टैक्ट विद दीज लॉक्स, जो कि फिलिप्स क्रूज से हेल्ड है। और यहाँ पे आप गन का पेटेंट नंबर देख सकते हैं। प्रूफ मार्क्स हैं एंड जिस हिसाब से ये गन बनी है, जिसे इसमें वर्कमैनशिप तो बहुत बहुत फाइन है, बट इस पे इतना डिज़ाइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली इसलिए क्योंकि काफ़ी पुरानी गन है ये। जैसे इवेंचुअली इन्होंने बाद में गन्स मैन्युफैक्चर की, तो उसके साथ ये और उसमें सफाई लाते रहे एंड चेंजेस अपनी गन में करते रहे। बट प्लेट भी चेंज है। The barrel length is 32 inches. From what I can see, seems to be like a 3-inch chamber. I can be wrong, of course. This is just an observation. लेफ्ट बैरल चोक है इसकी, जिसका डाया है 17 mm एंड द राइट बैरल इज सेमी चोक विद डाया ऑफ 17.6 mm. इसका वेट लगभग 3 kgs है and I don't have the scale right now, but I weighed it on the shop. तो अगर आप शॉटगन एंथुजियास्ट हैं तो आपको पता है एक फायरिंग पिन का मैकेनिज्म कैसा होता है। इट यूजुअली इज अ पिन दैट रन्स अक्रॉस दिस चेम्बर या दिस ब्लॉक। तो इसका जो मैकेनिज्म है इट्स टोटली डिफरेंट। अब देखिए, हालांकि ये अगर हम इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे तो इट गोज बैक, और यहाँ पे प्रेस करेंगे तो इट कम्स फॉरवर्ड। और दिस इज अ फायरिंग पिन, बट पिन जैसा कुछ भी नहीं है ये। आई हैव रिमूव्ड द राइट वन फॉर यू टू शो यू एग्जैक्टली है क्या ये। इसमें कोई स्प्रिंग नहीं है एंड देर इज नथिंग टू रिट्रैक्ट द फायरिंग पिन बैक आफ्टर फायरिंग। दिस इज द बोल्ट दैट होल्ड्स both of the side locks together। एंड ये देखिए, ये है फायरिंग पिन। ये इतनी सी, ये जो आप देख रहे हैं ये पिन है जो कार्ट्रिज को बर्स्ट करती है। क्या प्रिसीजन और क्या मतलब मैन्युफैक्चरर ने कितनी मेहनत की है इस चीज़ को बनाने के लिए। दिस इज द टॉप पार्ट ऑफ द फायरिंग पिन मैकेनिज्म एंड दिस इज द होल थिंग, द होल लॉक जो इस चीज़ को पकड़ के रखता है। और वो जो स्क्रू वहाँ पे घुस गया वो इसको होल्ड करके रखता है इस तरह से। इट इज़ जस्ट अ वर्क ऑफ आर्ट। इतनी शानदार बंदूक। अब अगर आप साइड लॉक्स भी देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं, इसको लीफ स्प्रिंग बोलते हैं, चिमटा। तो आप इसकी फिनिशिंग, प्रिसीजन इतनी फाइन, इसको हम चक्रा बोलते हैं। एंड दिस इज़ द ट्रिगर मैकेनिज्म। और ये जो ट्रिगर का एक्शन है वो इस चिमटे से कंट्रोल होता है। तो जो हम लोकल लैंग्वेज में इसको नाम देते हैं, बोलते हैं इट्स वेरी फनी। इसको कुत्ता बोलते हैं और इसको बोलते हैं कुत्ते की कमानी। साउंड्स वेरी ऑड, आई नो, बट दिस इज द नॉर्मल लोकल टर्मिनोलॉजी। और आप ये देख सकते हैं इस पे चेकरिंग दी है टू ग्रिप योर थंब। व्हाट अ मार्वेलस पीस ऑफ आर्ट। बहुत ही शानदार।
अगर आप ये वाली साइड लॉक देखते हैं, तो इवन दिस, एक एक स्क्रू, एक एक स्क्रू हैंड क्राफ्टेड फॉर एवरी बिट। आप यकीन नहीं करेंगे, एक गन को बनाने के लिए 450 से 600 घंटे लगते थे एक प्रॉपर गन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और ये गन सिंगल हैंडेडली बनती थी। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी एक टीम लगी है गन्स को बनाने के लिए, नहीं। उस टाइम पे इट यूज्ड टू बी वन मैन आर्मी। होता क्या था, जिस फैमिली की गन होती थी, यूजुअली वही इसके मैन्युफैक्चरर्स होते थे। दे यूज्ड टू डू एवरीथिंग, द मैन्युफैक्चरिंग, द फैब्रिकेशन, एवरीथिंग। लेटर ऑन कमर्शलाइजेशन हुई और काम बढ़ता रहा, उस तरह से फिर आउटसोर्स वगैरह होना शुरू हुआ। अब इसको पैक करते हैं एंड आई विल शो यू द लास्ट क्लिप ऑफ लॉकिंग इट टुगेदर एंड देन वील वाइंड अप दिस वीडियो। ये आ गया हमारा बट स्टॉक विद द बॉडी, एंड ये आ गई हमारी बैरल। तो अब अगर आप बैरल भी देखेंगे आप, तो इट इज़ नॉट लाइक द यूजुअल कन्वेंशनल बैरल जिसमें यहाँ पे दो ब्लॉक्स होते हैं। नो, it is just one single block that holds the whole thing together. And of course this little incision, ये छोटा सा कट आप देख सकते हैं जो यहाँ पे अंदर लॉक हो जाएगा, जो इसको खुलने से रोकेगा। सबसे पहले we hold the gun in position like this and it locks in, fits in just like that. It is that easy. और ये गन तकरीबन 100-150 साल पहले मैन्युफैक्चर हुई है, और आज के जो मैकेनिज्म है दे आर सो कॉम्प्लिकेटेड, लोगों को समझ ही नहीं आता कि उसको लॉक कैसे करना है, खोलना कैसे है। एंड ऑफ कोर्स द हैंड गार्ड, इट गोज इन प्लेस जस्ट लाइक दैट। इट्स लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसको यहाँ पे रखिए और देयर यू गो, द होल गन इज इंटैक्ट अगेन। व्हाट अ ब्यूटीफुल फायर आर्म। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं अपनी तरफ से जो बता सकता था बताया मैंने, एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।